Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we start worksheet number 1 of chapter number 8 and name of chapter is Basic Geometrical Concepts of class 6th. ये हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस करा चुकी हूँ। वीडियो जो आपकी 1 थी उसमें मैंने आपकी जो इंट्रोडक्शन में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, डू यू रिमेंबर होता है जो उसके क्वेश्चंस कराए थे। सेकंड वीडियो में आपके कुछ मैंने आपको डेफिनेशंस कराई थी। अब उन्हीं डेफिनेशंस पे बेस्ड आपकी वर्कशीट 1 है, ये मैं आपको करवा रही हूँ। तो इसमें देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज मार्क अ पॉइंट इन योर नोटबुक। आपकी नोटबुक पे, मेरे पास पेज है मीन्स मैं यहाँ पर करूँगी। मार्क अ पॉइंट इन योर नोटबुक, ठीक है। मुझे नोटबुक पर कोई एक मार्क करना है, एक पॉइंट, ठीक है। तो मैंने अच्छा एक चीज़ और, जब भी आप अपना ये ज्योमेट्री वाला आपका क्वेश्चन, सबसे पहले आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए। मार्क अ पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। हमें पता पॉइंट क्या होता है, पॉइंट की एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है। तो ये लोकेशन आ गई इसकी, ठीक है। मार्क अ पॉइंट इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू इट। पहले तो आपको इस पॉइंट का नेम जरूर देना है, और जो आपका पॉइंट का नेम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन पास थ्रू इट, तो ये पॉइंट आ गया। अब इसमें से मुझे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इससे पास करेगी। हाउ मेनी मोर लाइन्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। आप पहले तो आप इस पॉइंट में से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। इसको मैंने इसका नेम दे दिया है लाइन एल, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इसमें से और कितनी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये मैंने इसका ये दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी है, ये तीसरी ड्रॉ कर दी है, ये फोर्थ है, ठीक है। मीन्स मैं तो अपना स्केल को थोड़ा सा रोटेट करूँ एक लाइन आ जाती है। मीन्स कितनी लाइंस, क्या सिर्फ इतनी आ सकती हैं। यहाँ पर एक और कर दो, ठीक है। क्या सिर्फ ये आएगी, नहीं, क्या एक और कर दो यहाँ पर। मीन्स ऐसी कितनी लाइंस आ सकती हैं, अनलिमिटेड, ठीक है। कितनी लाइंस, अनलिमिटेड कह दो या इनफाइनाइट कह दो उसको। इनफाइनाइट या फिर अनकाउंटेबल भी आप कह सकते हो, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर कितनी लाइंस आ जाएंगी, इनफाइनाइट लाइंस आ जाएंगी। इसका नेम एल था, एल एम एन पी क्यू आर एस, ठीक है। अब ये इधर आ गया, इसका इधर नेम नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब उन्होंने आपसे पूछा है एक पॉइंट में से हाउ मेनी लाइंस कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो आप इसका आंसर लिखोगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लाइंस आ जाएंगी जो इसमें से पास करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मार्क एनी 2 पॉइंट्स इन योर नोटबुक। यहाँ पर आपको कोई 2 पॉइंट आपको मार्क करने हैं, ठीक है। तो हम मार्क कर लेते हैं पहले। यहाँ पर ये पॉइंट मैंने ये लगाया, इसका नेम मैंने लिख दिया है ए, कैपिटल ए, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मार्क किया है, इसका नेम मैंने लिख दिया है बी, पॉइंट ए एंड बी। एंड ड्रो अ लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पॉइंट्स। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स में से पास होती हुई आपको क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप अपना स्केल ऐसे रखेंगे कि ये पॉइंट आपको दिखते भी रहें थोड़ा, ठीक है। अगर आप छुपा देते हो तो लाइन ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो इन दोनों में से पास हो रही है, क्लियर है। अब आप इससे पूछा गया है एंड ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पॉइंट्स, हाउ मेनी सच लाइंस कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू दीज 2 गिवन पॉइंट्स। अब आप ऐसी कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो जो इनमें से पास होती हो। अब मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक प्रॉपर्टी कराई थी कि अगर 2 पॉइंट है, मैंने इसमें से भी जितनी लाइन पास हो सकती थी, मीन्स और भी हो सकती है, लेकिन मैंने काफ़ी सारी यहाँ ड्रॉ की हैं, और बी में भी मैंने बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की हैं। लेकिन मैंने देखा इनमें से सिर्फ एक ही ऐसी लाइन है जो दोनों पॉइंट्स में से जाती है। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स इन अ प्लेन। कि अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें से पास होती हुई सिर्फ एक लाइन जाएगी, एक से ज़्यादा नहीं जा सकती। कंडीशन क्या है कि वो दोनों में से पास होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों में से पास होती हुई तो सिर्फ एक है। तो यहाँ पर भी सेम यही क्वेश्चन है,
हाउ मेनी सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू दिस टू गिवन पॉइंट्स, कि जो इन दोनों पॉइंट्स में से जाती हो ऐसी कितनी लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आप लिखोगे ओनली वन, ठीक है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी में से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है, ठीक है। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं किया है। जहाँ आपका पी लिखा है, पी क्यू, जैसी मेरे पास पिक है, मेरे पास बुक नहीं है, तो मैंने किसी बच्चे से बुक की फ़ोटो क्लिक करवा के मंगवाई है, उसी की हेल्प से मैंने ये लिखा है। लॉकडाउन में बाहर नहीं जा सकते हैं तो बुक नहीं है मेरे पास घर पर, स्कूल में है, यहाँ नहीं है, तो इससे ही हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। क्लासीफाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस एज पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 6 पार्ट है, इनमें से आपको बताना है क्लासीफाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस एज पैरेलल। आपको बताना है कौन सी लाइन पैरेलल है और कौन सी लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम हमारी पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं और इंटरसेक्टिंग। जब दो लाइंस कट करती हैं वो तो कौन सी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब ऐसी दो लाइंस हो कि आप उनको बढ़ा भी देते हो दोनों तरफ और वो मिले नहीं, तो उनको कौन सी लाइंस कहते हैं, पैरेलल लाइंस। अब आप यहाँ देख लो, जो कट हो रही है उनका क्या नेम है, इंटरसेक्टिंग। पहले आप ये देखो कट कौन कौन सी हो रही है, ये वाली कट हो रही है तो ये कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये वाली कट हो रही है तो ये इंटरसेक्टिंग है। ये इसमें थोड़ा डाउट रहता है बच्चों को, मैं अभी ये 3 पार्ट नहीं करा रही हूँ आपको। ये इसमें इसमें आप देखो, ये लाइन जो है हमें पता है, जो पहले आप इनका आंसर लिख लो, पहले इसका लिखो। ये कट कर रही है तो ये कौन सी है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये, ठीक है। ये भी कट कर रही है तो इसका भी नेम आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं बाद में कराऊंगी, ये लास्ट पार्ट, पहले इनमें देखो, ये तो नहीं मिलेंगी, आप इन दोनों को बढ़ा दो कभी नहीं मिलेंगी, इन दोनों को बढ़ा दो ये भी नहीं मिलेंगी, इन दोनों को बढ़ा दो ये भी नहीं मिलेंगी। तो ये कैसी हैं, जो दोनों तरफ इंक्रीज कर देने पर कभी ना मिले, वो कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइंस। तो इसका आप आंसर क्या लिखोगे, पैरेलल लाइंस, ठीक है। सी पार्ट का भी आंसर है पैरेलल लाइंस, ठीक है। और ई पार्ट का भी आंसर है पैरेलल लाइंस। यहाँ पर आप देखो, इसमें थोड़ा सा डाउट होता है बच्चों को। अब आप ये देखिए, लाइन है, ठीक है। लाइन की डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि लाइन को बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है, मीन्स इसको मैं बढ़ाना चाहूँ तो दोनों तरफ बढ़ा सकती हूँ। ऐसे ये लाइन है, इसको भी अगर हम एक्सटेंड करना चाहें तो दोनों को बढ़ा सकते हैं। अब आप ये देखिए, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है, मैं इस लाइन को बढ़ा दूँ, ठीक है, मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, मैंने स्केल की हेल्प से इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो ये मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये तो यहाँ इस पॉइंट पे मीट कर गए हैं, ठीक है। अब जो लाइन कट कर जाए उनको कौन सी लाइन बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो भी काम हम अपनी तरफ से करते हैं उसको डॉटेड लाइन में शो करेंगे हमेशा, ठीक है। और अगर कोई बच्चा कहे कि मैम इसको तो स्टॉप कर रखा है, तो ये सिर्फ पेज पर दिखाने के लिए दोनों तरफ एरो होते हैं, अदरवाइज तो ये दोनों तरफ एक्सटेंड जहाँ तक चाहें बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेसिस। ये जो ब्लैंक स्पेसिस हैं आपको ये फिल करने हैं। ये चैप्टर आसान है, जो आप पहले मैंने 3 चैप्टर की वीडियोस डाली हैं। अच्छा हाँ, एक मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती थी, मैं आपको यहाँ एक बता देती हूँ कि जब आप मेरा चैनल आप ओपन करते हो, अगर आप उसमें प्ले लिस्ट में जाते हो तो मैंने वहाँ पर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे मैंने वहाँ पर प्ले लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। चैप्टर 1 में
अगर आप उसी प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो आपको वहाँ लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे वीडियोस हैं। वो कंटिन्यूटी में अगर आपको लेक्चर 1 देखना है, उससे अगला अगर आपकी वीडियो ख़त्म मीन्स आपकी कोई वर्कशीट ख़त्म नहीं है तो आपको वर्कशीट लेक्चर 2 में मिलेगी, लेक्चर 3 में, ऐसे आप सारी वीडियोज़ वहाँ पर हैं प्लेलिस्ट में। ऐसे ही चैप्टर 2, ऐसे ही चैप्टर 3, और आज मैं चैप्टर नंबर 8 की वीडियोज़ बना रही हूँ तो आपको प्लेलिस्ट चैप्टर 8 की भी मिल जाएगी। ठीक है, मीन्स आपको बार बार कहीं और सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा चैनल ओपन करें, प्लेलिस्ट में जाएँ तो आपको तीनों चैप्टर के नेम से ही मैं वहाँ सारी डालूँगी। चैप्टर 1 की सारी यहीं मिल जाएंगी, मे बी शायद इसमें 22 वीडियोज़ हैं चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 की शायद 37 है, और चैप्टर 3 की भी 36, 37 ऐसे कुछ है। टोटल अभी तक 97 वीडियोज़ मैं डाल चुकी हूँ, आपको वो यहीं पर मिल जाएंगी। कहीं और सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एन ऑरेंज हैज़ अ डैश सरफेस। एक ऑरेंज का कैसा सरफेस होता है? ऑरेंज क्या है, जैसे एक मान लीजिए हम ऐसे गोल, ऑरेंज ऐसे होता है, ऐसे सीधा नहीं है, ऐसे मुड़ जाता है, वो ऐसे घूम जाता है, ठीक है। तो ऐसे सरफेस को कौन सा सरफेस कहते हैं? कर्व्ड सरफेस, ठीक है। जो बिल्कुल सीधा हो वो तो होता है प्लेन सरफेस, लेकिन जैसे मैंने पेपर ऐसे, इस पेपर को ऐसे ऐसे गोल कर दिया तो ये कौन सा अब कौन सा हो जाएगा? ये कर्व्ड सरफेस हो जाएगा, ठीक है। हम अब इसको बिल्कुल ऐसे सीधा ले रहे हैं तो सीधा ऐसे, लेकिन ऑरेंज ऐसे गोल होता है तो उसको हम कैसा कहेंगे? कर्व्ड सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट है, 100 रुपी नोट हैज़ अ डैश सरफेस। उसका कौन सा सरफेस होता है? आप 100 रुपी का नोट होता है, जब आप एटीएम में से या कहीं से बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप अपने नोट लेकर आते हो तो बिल्कुल सीधे होते हैं, वो तो हम उनको फोल्ड कर देते हैं, अदरवाइज तो जो उनकी एक्चुअल में होता है वो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल सीधा होता है, प्लेन होता है, तो उसका कौन सा सरफेस होता है? प्लेन सरफेस। नेक्स्ट इज पार्ट सी, डैश लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट इन अ प्लेन। अब ये कह रहे हैं कि डैश लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट इन अ प्लेन। आप एक प्लेन है, ये कोई पॉइंट है, तो इसमें से कितनी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो? जितनी चाहें आप उतनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, मीन्स कितनी आ जाएंगी? इसमें अगर आप इनफाइनाइट वर्ड लिखते हो तो भी ठीक है, मैनी लिखते हो तो भी ठीक है। बुक में मैनी लिखा हुआ है तो आप मैनी ही लिख लेना। मैनी लाइन्स can pass through one given point in a plane. Next, three or more points in a plane which lie on the same line. एक मिनट, थ्री और मोर पॉइंट्स, पॉइंट्स की बात हो रही है, तीन या उससे ज़्यादा, थ्री और मोर पॉइंट्स इन अ प्लेन विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड। मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ, मैंने आपको कराया था, यहाँ देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में कराया था, जब 3 पॉइंट 1 2 3 3 पॉइंट्स एक ही सीधी लाइन पर आए, यहाँ पर 3 लिए थे, यहाँ पर 3 से ज़्यादा, 1 2 3 4 5, जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही सीधी पर लाइन पर आते तो उनको कौन से पॉइंट कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 और मोर पॉइंट्स इन अ प्लेन विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ये आपका डी पार्ट हो गया। नेक्स्ट है ई पार्ट, लाइन्स इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट एनीवेयर आर कॉल्ड डैश लाइन्स। लाइन्स इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट, एक प्लेन पर ऐसी लाइनें जो कभी भी ना मिले। अभी मैं आपको इसका दिखा रही हूँ। हाँ जी, देखिए, अगर दो लाइनें मिल जाती हैं, कट कर जाती हैं, वो तो कौन सी होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन अगर एक ही प्लेन पर ऐसी दो लाइनें जो कभी भी ना मिले, इधर बढ़ा दो राइट में तो भी नहीं मिल रही हैं, लेफ्ट में बढ़ा दो तो भी नहीं मिल रही हैं, तो ये यही पूछ रहे हैं, इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट एनीवेयर आर कॉल्ड। ऐसी दो लाइनें जो कभी भी ना मिले उनको कौन सी लाइन्स कहते हैं? पैरेलल लाइन्स। तो यहाँ पर आपको लिखना है पैरेलल लाइन्स। एफ पार्ट, टू लाइन्स विच कट ईच अदर एट अ पॉइंट आर कॉल्ड डैश लाइन्स। ऐसी दो लाइनें जो एक पॉइंट पर कट करती हैं उनको कौन सी लाइन्स बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है।
तो इस वीडियो में मैं अभी आपको यहीं तक ही करा रही हूँ। पहले 4 क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें करवाए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।